जिनकी शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। उसमें एशियाई बाजार सबसे पहले देखें, जहां पर हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ 17,080 के पास। वहीं निक्कई में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे करीब 100 अंकों की बढ़त निक्कई में देखने को मिल रही है। और डाउ फ्यूचर्स अगर देखें, वहां पर भी हरे निशान के साथ करीब 83 अंकों की तेजी के बीच कामकाज। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला। अमेरिकी बाजार में ओमिक्रॉन के डर से यहां पर गिरावट देखने को मिली। करीब 2% की गिरावट डाउ जोन्स में 650 अंक टूटता हुआ, S&P 88 अंक, तो नैस्डैक में 245 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। चलिए जान लेते हैं ये खतरा ओमिक्रॉन का कितना ज्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है, विदेशी बाजार पर इसका कितना असर है और विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम रहा जो हमें आज के लिए जानना जरूरी है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अगर आप कल शाम का अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखेंगे तो आज सुबह एशिया की शुरुआत काफी अच्छी आप कह सकती हैं। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि 10-12 पॉइंट ही ऊपर है। बट जिस तरह की कल हमने गिरावट देखी अमेरिकी बाजारों में, उस हिसाब से अगर आप आज सुबह का एशिया का मूड माहौल देखेंगी तो ठीक ठाक ही आपको आते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में बढ़त है, जापान के बाजार भी नीचे से रिकवर हुए हैं, हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी इस समय बनती हुई दिख रही है। और ये वॉलेटिलिटी आई है जेरोम पावेल साहब के कॉमेंट्स की वजह से। अब कल शाम यूएस सेनेट के सामने जेरोम पावेल साहब ने गवाही दी है और कुछ उन्होंने बातें ऐसी करी हैं जिसकी वजह से मार्केट का मूड माहौल आपको बिगड़ते हुए दिखा है। तो क्या कहा है जेरोम पावेल साहब ने, पहले ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अब टेपरिंग की गति बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि जो उन्होंने कहा था कि हर महीने $15 बिलियन की स्टिमुलस को कम किया जाएगा और अगले साल जून तक पूरी तरह से कम कर देंगे, उन्होंने कहा है कि अब इसको बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि $15 बिलियन का फिगर बढ़कर और ज्यादा हो सकता है। कितना होगा ये उन्होंने नहीं कहा, बट बढ़ाने की जरूरत है ये उन्होंने जरूर कहा है। यानी कि अगले साल जून के समय से पहले ही टेपरिंग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। अब क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल में लाने के लिए अब स्टिमुलस को वापस लेने की गति को बढ़ाना जरूरी पड़ रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि जो अभी तक इन्फ्लेशन के लिए कह रहे थे कि अस्थायी है, टेम्पररी है, ट्रांजिटरी है, अब ऐसे संकेत आपके लिए नहीं है। अब इन्फ्लेशन ऊंचाई पर काफी समय से टिका हुआ है और इसको नीचे लाने के लिए कुछ और कदमों की जरूरत पड़ सकती है। इंटरेस्ट रेट्स के बारे में उन्होंने ये कुछ भी नहीं कहा, बट ये जरूर कहा कि अब स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। और स्टिमुलस की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो काफी मजबूत है। पहले फेड का फोकस था इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पर फोकस कम था। अब क्योंकि इकोनॉमी मजबूत हो गई है तो अब वापस इन्फ्लेशन पर फोकस करने वाली है फेड, और इसलिए टेपरिंग बढ़ाने की बात की जा रही है। दिसंबर की जो पॉलिसी है उसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इनके कमेंट्स के बाद हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में काफी तेज गिरावट आई, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई थी यूएस बाजारों की, बट पावेल साहब के टेस्टिमनी के बाद हमने देखा कि काफी तेज गिरावट आई। 650 अंक लुढ़क कर डाउ दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। S&P 500 करीब 2% नीचे था, नैस्डैक 1.5% नीचे, रसेल 2000 भी करीब 2% गिरकर ही आते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड इनिशियली ऊपर गई और फिर वापस फिसलकर 1.45% पर आती हुई दिखी। लगभग सभी सेक्टर्स पर दबाव था, आईटी पर उतना नहीं, बट अक्रॉस द बोर्ड हमने सेलिंग देखी और एनर्जी शेयर्स एक बार फिर से कल गिरते हुए दिखे। अगर आप नवंबर का महीना देखें अमेरिकी बाजारों के लिए तो करीब 0.25% नीचे आपको डाउ दिखा है। S&P 500 हल्की 1% की गिरावट थी और नैस्डैक देखें तो मामूली सी गिरावट यहां पर रही थी। रसेल 2000 पर सबसे ज्यादा आपने गिरावट देखी है, करीब 4.25% की। यूरोप के बाजार ये 1% तक फिसले हैं। कच्चे तेल पर कल हमने फिर से दबाव देखा और ब्रेंट फिसलकर अब $70 के करीब आ गया है, तो वहां पर वापस दबाव आपको बनते हुए दिख रहा है। गोल्ड पर भी हल्का दबाव था और डॉलर में खरीदारी आ रही है। तो ऑल इन ऑल मूड माहौल कल के यूएस एक्शन से देखें तो इस समय ग्लोबल बाजारों का ठीक है, पर डेफिनेटली जो पावेल साहब ने इन्फ्लेशन और टेपरिंग की गति बढ़ाने को लेकर कमेंट्स किए हैं उसका असर आपने जरूर कल आते हुए देखा है।